शकुनी दुर्योधन के मन में पांडवों के विरुद्ध विष घोल रहा था। दुशासन को लगी चोट का प्रतिशोध लेने के लिए दुर्योधन ने भीम और अपना जन्मदिन चुना। जन्मदिन के शुभ अवसर पर सभी पांडव और कौरव गंगा तट पर घूमने गए। वहां दुर्योधन ने भीम को विषयुक्त भोजन दिया और उसके मूर्छित हो जाने पर उसे लताओं से बांधकर जल में फेंक दिया। वहां हस्तिनापुर में भीम के खो जाने से सब चिंतित थे, परंतु भीष्म चिंतित थे दुर्योधन का बदलता व्यवहार देखकर। ये तो बहुत शक्तिशाली लगता है। तुम शीघ्रता से जाकर नागराज वासुकी को इसके विषय में सूचित करो। आक्रमण करो इस पर। तुम कौन हो? पहले आप बताइए कि आप कौन हैं? मैं नागराज वासुकी हूँ और ये सब मेरे सेवक हैं। आपके सेवकों ने मुझ पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि तुमने हमारी सीमा में प्रवेश किया। अब अपना परिचय दो। तुम कोई साधारण बालक तो हो नहीं सकते। चंद्रवंशी साधारण नहीं होते। मैं हस्तिनापुर के पूर्व नरेश महाराज पांडु और देवी कुंती का पुत्र भीम हूँ। तुम भीम हो? कुंती के पुत्र? आप तो ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं जैसे आपको खोया हुआ कोई अपना मिल गया हो। तुम सचमुच मेरे अपने ही हो? तुम मेरे संबंधी हो? मैं तुम्हारी माँ कुंती का परनाना हूँ। तुम्हारे नाना शूरसेन का नाना आर्यक। अच्छा, हस्तिनापुर का नाम सुनकर भय लगा तो संबंध बनाने लगे। अब मुझे तुम्हारी उद्दंडता पर क्रोध नहीं, प्रेम आ रहा है। मेरा विश्वास करो, मैं सचमुच तुम्हारा परनाना हूँ। कुंती पर जो बीती मुझे सब ज्ञात है। वनवासी जीवन, फिर पांडु की मृत्यु, अब जाकर कहीं वो अपने परिवार में लौटी है। तुम्हारे बाकी 4 भाई कैसे हैं? आपको सब ज्ञात है? अर्थात आप सच में मेरे परनाना हैं? मैं आपसे अपनी उद्दंडता के लिए क्षमा मांगता हूँ नाना श्री। नागराज, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। यशस्वी भाव, पर ये बताओ तुम यहाँ आए कैसे? मुझे कुछ याद नहीं नागराज। मैं तो अपने भाई दुर्योधन के साथ गंगा तट पर भोजन कर रहा था। अचानक मुझे संसार घूमता दिखाई दिया और उसके बाद मुझे कुछ स्मरण नहीं, और आंखें खोली तो मैं यहाँ आपके सामने समक्ष हो गया। आपको कालकूट विष दिया गया था राजकुमार भीम। वो विष इतना भयानक था कि जिन सैनिकों ने तुम्हें काटा वो भी मूर्छित हो गए। मुझे कालकूट विष कौन दे सकता है? दुर्योधन, गुप्तचर भीम को खोज नहीं पाए हैं।
तुम सब भाई तो साथ थे, बताओ हमें कहाँ है भीमसेन? मुझे क्या पता पितामह। तातश्री, आप दुर्योधन की बातों पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि दुर्योधन की दृष्टि और शब्दों में समानता नहीं है। इसकी दृष्टि उन शब्दों का साथ नहीं दे रही जो ये कह रहा है। यदि आप मेरी दृष्टि की बात